सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला पूंछ से, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 अफराद की जान जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जिला पूंछ के मेंढर इलाके में सड़क हादसा पेश आया है जहां पर एक मुसाफिर गाड़ी आज सुबह ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में बस में सवार तकरीबन 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 2 की मौत हुई है जबकि 40 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से कई जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। और अन्य शदीद तौर जो जख्मी हुए हैं उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। आपको बताते चले कि मेंढर का इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया है। मेंढर गनी का इलाका है जहां पर ये बस को हादसा पेश आया है। जराए का कहना है कि आज सुबह गनी मेंढर से जारी एक बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार जो मुसाफिर थे वो शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे और बाकी जख्मियों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और यह हादसा पेश आते ही वहां पर मकामी लोग, पुलिस, फौज जाए मौके पर पहुंचे और सभी जख्मियों को वहां से निकाल दिया और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया। ताहम 2 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि बाकी जख्मी जो लोग हैं उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया और 5 के करीब जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं उन्हें जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के लिए, मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे मेंढर चलते हैं जहां हमारे साथ है ताहिर अली काजमी। ताहिर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद अपडेट है? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह के वक्त जो है एक जो बस है जो डेली सर्विस थी गानी से मेंढर की तरफ आती थी, सुबह 9 बजे वो सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें जो है वो 40 आदमी जो है जख्मी हुए और 2 आदमी की जगह पे अमवात हो गई। उसके बाद जो जख्मी थे उनको सब जिला अस्पताल मेंढर में लाया गया, जहां पे वो जेरे इलाज उनको फर्स्ट एड देने के बाद 10 की हालत जो है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही थी, जिनको वहां से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो गाड़ी थी इसमें टोटल जो है वो 42 से 44 सवारियां बैठाई गई थी। ये गाड़ी जो है डेली गानी से मेंढर आती थी। जितने भी इसमें सवार थे सारे लोग जो थे वो जख्मी थे और उनको सब जिला अस्पताल मेंढर में पहुंचाया गया। जब हमारी बीएमओ मेंढर से बात हुई तो उन्होंने ये डिटेल हमारे साथ शेयर की कि जो ज्यादा क्रिटिकल थे उनको फर्स्ट एड के बाद जो है वो राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। जी गौहर। ताहिर, जरा ये बताएगा ये जो हादसा पेश आया है इसकी क्या वजह बताई जा रही है? इस हवाले से कहा गया है क्या ड्राइवर की लापरवाही की, ड्राइवर तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया, या कि ड्राइवर कहीं फोन पे बात कर रहा और उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होकर उसके साथ ये हादसा पेश, इस हवाले से कोई बयान सामने आया है? जी गौर, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है कि जो ये रोड से चाहे वो ये बिल्कुल सरहदी गांव की सड़कें हैं, ये बिल्कुल सिंगल सड़कें हैं, जिसकी वजह से ये अलबत्ता देखा गया है कि जो बस सर्विसेज के ड्राइवर हैं वो हमेशा जो है ओवर स्पीड चलते हैं और रफ ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से पहले भी जो है वो हादसे देखने को मिले हैं। अलबत्ता अभी तक जो है इसके ऊपर किसी ने भी कोई भी बातचीत नहीं की है कि इसमें ड्राइवर की लापरवाही है या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी, मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई भी बात सामने नहीं। अलबत्ता लोग जो है, लोगों में काफी गम देखने को मिला है और इसके बाद फौरी तौर पर जो है वो चाहे ट्रैफिक पुलिस मेंढर है या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो मेंढर में है उन्होंने जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि आखिर क्या वजूहात है। और दूसरी ये भी है कि जो बिना परमिट्स के गाड़ियां चलती हैं उनके ऊपर भी अब कहीं न कहीं शिकंजा जो है वो कसा जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर जब एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बाद जो है वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो वो एक्शन में आती है और वो कुछ ही दिन एक्शन में रहती है जब तक कोई नया हादसा होता। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे मेंढर से ताहिर अली काज़मी तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद की जान चली गई जबकि 40 से जायद मुसाफिर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। कुछ जख्मियों की हालत नाजुक हुए, उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया है।
बढ़ते आगे बात जरा पाक भारत सरहदी कशीदगी की करते हैं। पहलगाम हमले के बाद हिंद पाक सरहदी कशीदगी लगातार जारी है। फौज का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके दौरान शब भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर के इलाकों में बिला इश्तियाल छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिसका वहां पर मौजूद फौजी जवानों ने जवाब भी दिया है। ये लगातार 12वीं बार है कि जब पाकिस्तानी फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर के सरहदों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सरहदी बस्तियों में एक बार फिर खौफ हिरास फैल गया है। काबिल जिक्र है कि LOC पर फायरिंग का तबादला 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हुआ था, जिसमें 25 सैय्याह और एक मकामी शहरी की मौत हुई थी। इधर पूंछ जिला में भारत और पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के पेश नजर कंट्रोल लाइन पर वाक़ा सरकारी हालत मराकज़ या अस्पतालों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सेहत मराकज़ में ज़रूरी अद्वियात और दीगर सामान वाफिर मकदार में मौजूद है। साथ ही 24/7 खदमात फराहम करने के लिए अमला और एम्बुलेंस की भी दस्तियाबी यकीनी बनाई गई है। इस सिलसिले में भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ा माल्टी गांवों के सेहत मराकज़ पर तैनात डॉक्टरों ने बताया है कि कंट्रोल लाइन पर बनने हालात के पेश नज़र महकमा किस तरह से तैयार है। थोड़े से माहौल टेंस चल रहा है अभी, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एंड डायग्नोस्टिक प्रेजेंट है अभी हमारे पास। इसके अलावा हमने जो भी अगर इन केस कोई इमरजेंसी, कोई कैजुअलिटी बॉर्डर पे होती है और हमें कोई और स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है तो हमने उसके लिए भी रिक्वायरमेंट भेज दी हैं, वो भी रिक्वायरमेंट हमें बहुत जल्द आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास 24/7 मैन पावर तो है ही है, मेडिकल स्टाफ तो है ही है और एम्बुलेंस सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर साहब एक्स्ट्रा जो है, जो यहाँ पे मुलाजिम जो हैं वो स्टाफ जो है उनको तैनात किया गया है या फिर उसके लिए कोई बंदोबस्त किया गया है? देखिए फ़िलहाल अभी तो हमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्टाफ अभी तो नहीं दिया गया। अभी जितना हमारे पास प्रेजेंट स्टाफ था वही स्टाफ है हमारे पास, लेकिन हमारे नेम्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स वो लिए गए हैं और हमें ऐसा बताया गया है कि हमारे टीम्स में एज टीम्स में हमें डिप्यूट किया जाएगा जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बॉर्डर में थोड़े से पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम मजहबी इदारों और सयाहती मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मंदिर के अहाते के इर्द गिर्द CRPF के जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। मजीद तफसीलात दे रही है शिल्पा शर्मा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। धार्मिक स्थान हो या फिर पर्यटन स्थल हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। इस समय हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। इस साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं CRPF के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वाले हर एक श्रद्धालु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहा है उससे पूरी तरीके से जो है वो पूछा जा रहा है और उसी के बाद अंदर जो है उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी कि पूरी निगरानी इस समय CRPF के जवान रखते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। और तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आप देखें यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचता है। और इस मंदिर की बात करें तो आप देखें कि अलग अलग जगहों से तिरुपति बालाजी मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारों में लाइन भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय कड़ी कर दी गई है। धार्मिक स्थल हो या फिर पर्यटन स्थल हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ये जम्मू का तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहां पर इस समय CRPF के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। आप देखिए पर्यटन जो टूरिस्ट है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्य से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है और खासतौर पर जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर जब से बना है तब से यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा टूरिस्ट
मंदिर के यानी कि दरबार में पहुंचते हैं, तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं। और लगातार टूरिस्ट यहाँ पर जो है यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके चलते स्थिति को जो है यानी कि पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाए, इसको लेकर यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। और यहाँ पर जवानों की यानी कि जवान जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें तो उससे पहले काफी समय पहले जो है वो यहाँ पर आईजी को लेकर जो है वो भी सूचना यहाँ पर दी गई थी, लेकिन वो सूचना पूरी तरीके से जो है वो फर्जी निकली। और इस समय सीआरपीएफ के जवान जो कि हर एक पैनी निगरानी रखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना है उसको लेकर इस समय जो है वो सीआरपीएफ के जवान जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर पे पूरी तरीके से जो है वो सतर्क नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब मॉक ड्रिल की करते हैं, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से कल शाम देर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सभी रियासतों को यह हिदायत दी गई है कि कल 7 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। 20 मकामात पर यह मॉक ड्रिल चलाई जाएगी, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला, बडगाम, उड़ी, अवंतीपोरा, लेह, करगिल और इसके साथ साथ ही जम्मू सूबे की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर नौशहरा, अखनूर, सांभा, राजौरी, पूंछ, कठुआ और कठुआ में भी ये मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। वजारत दाखिला की जानिब से कल सभी जो रियासतों को ये हिदायत दी गई है कि वो 7 मई को मॉक ड्रिल का इनेकाद करें। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सिविल लोगों, ताकि कोई जानी नुकसान, अगर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी इस वक्त बनी हुई है, आने वाले वक्त के दौरान अगर कोई भी जो मामला हो सकता है तो इस सिलसिले में जानी नुकसान कम से कम हो। और इस सिलसिले में लोगों को, स्कूली बच्चों को इस हवाले से उन्हें तरबियत दी जाए, आगाही दी जाए, जानकारी दी जाए कि किस तरह से वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी कल इस हवाले से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। 20 मकामात पर मॉक ड्रिल चलाई जाएगी। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला, बडगाम, अवंतीपोरा, उड़ी, लेह, करगिल, नौशहरा, अखनूर, सांभा, राजौरी के अंदर ये मॉक ड्रिल और राजौरी के साथ साथ पूंछ, कठुआ में भी ये मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। इधर एसडीआरएफ की जानिब से डल झील, श्रीनगर और जहली में भी मॉक ड्रिल का आज इनेकाद किया गया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि कश्ती उलटने के दौरान अगर जान बचाने के तरीके वो सिखाए जाएंगे कि किस तरह से अगर कोई पानी के अंदर कोई हादसा पेश आता है तो वो इंसानी जानों को किस तरह से पानी के अंदर उन्हें कोई भी वाकया पेश आता है तो जानों को कैसे बचाया जा सकता है। इस मौके पर कहा गया है कि हालिया किश्ती उलटने के दौरान जो 2 रोज कबल ही डल झील के अंदर हबक के अंदर ये वाकया पेश आया था, जहां पर एक नौजवान की मौत हुई थी। और वहीं पर अफसरान ने इस मॉक ड्रिल की हिदायत दी ताकि लोगों को पानी के अंदर जान बचाने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा सके। भी वाटर रिलेटेड कोई डिजास्टर रहता है उसमें हमारी मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ है, बस यही हमारा मेन मोटिव है। कि क्या होगा कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो बोट कैपिसाइज हुआ था उसमें एक जान चली जाएगी, आपने वो देखा होगा। तो उसके रिलेटेड हमने यही सोचा कि हम पब्लिक को पूरा अवेयर करेंगे या हमारी मदद कभी कहीं पे जरूरत होगी हम अवेलेबल है उसके लिए। 24/7 हमारा रहता है, जो भी कोई डिजास्टर होता है वो फ्लड हो। लेकिन आज हमने ये मेनली जो रखा है हमें फ्लड रिलेटेड होगा या वाटर रेस्क्यू हमारा है। हाँ। ऑपरेशंस का क्या काम रहता है? जो एसडीआरएफ का जो ऑपरेशन का काम रहता है वो बहुत सारे हैं। इसमें आपने देखा ये एक ही नहीं है, ये फ्लड रिलेटेड या वाटर रिलेटेड नहीं है, ये अर्थक्वेक भी है इसमें आता है हमारा। इसमें हमारा क्या रहता है, एक वो नया जो होगा सीबीआर रिलेटेड, केमिकल रिलेटेड है हमारा। इसमें हमारा फायर रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। ये हमारा काम रहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ हमारी, ये मेन मोटिव हमारी यही है। आज यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है इसका मकसद यही है कि हाल ही में सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा, यहाँ पे कुछ फ्लड स्टॉर्म हुए थे, विंड स्टॉर्म हुए थे, उसमें कुछ लोगों की जान ही चले गई। तो उसी सिलसिले में हमारे जो कमांडर साहब है उसने बोला कि एक मॉक ड्रिल हो जाए जिसमें आम लोग भी शिरकत करें, उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें रहे, ताकि वो सीखें। अल्लाह ना करे अगर कभी भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें लोग
डूब जाते हैं। उस टाइम अगर कोई एजेंसी जल्दी से नहीं पहुंचे, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ उन तक नहीं पहुंचे, तो अगर हम वहाँ पर आम लोग भी खड़े होंगे, वो भी कुछ फ्लोटिंग एड, इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग एड बना के उनकी जान बचा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो मॉक ड्रिल है यहाँ पर, इसमें एक तो हम इनको थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग एड्स के बारे में बताएंगे, और दूसरा इसमें रहेगा बोट कैप्साइजिंग। अगर बोट कैप्साइज होती है तो उस दौरान उन्हें कैसे निकलना है, बोट के नीचे से कैसे निकलना है। और तीसरा इसमें एक रोप रेस्क्यू लॉन्चर है, जिसकी मदद से हम वो लॉन्चर, मतलब अगर कोई दूर कहीं फंस जाता है उस तक हम जल्दी नहीं पहुंच जाते, तो उस रोप रेस्क्यू लॉन्चर की मदद से वहां तक एक रस्सा पहुंचाते हैं, एक लाइन पहुंचाते हैं, और उसमें से एक हार्नेस निकल जाता है जो पानी पे फ्लोट करता है, तो वो उसको पकड़ के हम यहाँ से खींच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। हाँ, ये तो आप देख रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मौसम में भी कभी कभार भी ख़राब हो सकता है, कश्मीर में मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये जो मॉक ड्रिल है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी इनका अहम रोल रहेगा। एक तो बोट कैप्साइजिंग, जब कभी गस्ट इवेंट डल लेक में या कहीं पे भी बोट कैप्साइज होती है खुद, तो वो कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, आज तो हम एक वो दिखाना चाहते हैं। तो ये वो बोट है। दूसरी चीज़ है ये फ्लोटिंग इम्प्रोवाइज्ड किट है जो हम खुद बनाते हैं, इसके ज़रिए से भी हम किसी को बचा सकते हैं। तीसरा है थ्रो गन। उस सिचुएशन पे काम आता है जब कोई बंदा डूब रहा होगा, वहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां से फिर हम उसको एक ट्यूब भेज सकते हैं यहाँ से थ्रो गन के थ्रू, फिर वो उसे रिकवर होता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे आपके इस एसडीआरएफ कंप्लीट ऑपरेशंस में 3 चीज़ें तो आपने बता दी, मगर क्या एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ओवरऑल अगर हम देखेंगे? बिल्कुल, हर जगह अवेलेबल है ये सारी फैसिलिटीज़। और जिस तरह से वो परसों जो मसला हो गया था हबक में, वो यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर था, उस वजह से हम वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाए। जी, ये तो हमारा एज यूजुअल है, रूटीन रहता है हमारा ट्रेनिंग का। तो ये हर एक मेंबर को रिओरिएंटेशन करना पड़ता है, मतलब साल में कई बार या मंथ में किसी भी टाइम ये कर सकते हैं, क्योंकि एज यूजुअल जो हमारा रहता है रूटीन में, हमारा ट्रेनिंग प्री डिजास्टर जो है, इसमें जो मिटिगेशन या प्रिपेयर्डनेस ये तो चलता रहता है साल भर, ये तो 12 मंथ चलता रहता है। तो इसके अलग अलग रिगार्डिंग बेसिकली पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इंसिडेंट्स हुए यहाँ डल में पर्टिकुलरली। खैर ये नेचर की वजह से था, हवा वगैरह थी, तो ऑलरेडी इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए कि व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक, और फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जो एक मॉक ड्रिल हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए भी रहेगी, जिसमें एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, टूरिज्म है, टूरिस्ट पुलिस है, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अवेयर रहें कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं और व्हाट दे कैन डू एट दैट टाइम जबकि इमरजेंसी का वक्त होता है। वो अवेयर करने के लिए, एक नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और अपनी प्रिपेयर्डनेस के लिए वी आर डूइंग दिस। दिस इज नथिंग टू डू विद द वॉर, वो एक अलग है, उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस रहती है, बाकी चीज़ें रहती हैं, वो अलग है। ये एक अलग ड्रिल है जिसका पर्पस सिर्फ अवेयरनेस है और हमारी अपनी जो नफरी। पहलगाम हमले के बाद अगरचे सयाहों की कश्मीर आमद में बहुत कमी आई है, ताहम आज भी भीरों रियासत से सयाह पहलगाम और दीगर सयाहती मकाम पर आकर कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फ़िदा हुसैन से बात करते हुए आज पहलगाम के अंदर सयाहों ने कहा कि अगरचे उन्हें पहले काफ़ी खौफ और डर महसूस हो रहा था, ताहम यहाँ आकर उन्हें कोई डर और खौफ नहीं है, बल्कि यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा खुश है और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। और पहलगाम में आके बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारे ही गांव में हैं, महाराष्ट्र मुंबई में ही हम लोग रह रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। और पहले मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि ऐसा है पहलगाम अटैक की वजह से कैसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने ठान ली कि अपने को जाना ही है। और वहाँ की सब जो लोग हैं, हम लोग सब वीडियो वगैरह देख रहे थे यूट्यूब पे और थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि जाना ही है, हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने सब लोगों ने हिम्मत करके पूरा ये सब फेक है। जैसे कि बोल रही मुंबई से है, तो मैं मराठी में बोलूं? हाँ, मराठी में तो मालूम पड़ेगा कि ये सब मराठी बिल्कुल। अभी मुंबईचे आणि आम्ही मराठी आहेत।
आपको हे कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ हाँ. तो आम्ही मराठी आणि मुंबईचे आणि काहीच इकडे आम्हाला ऐसा लगा कि बाबा जाऊ के नहीं कश्मीर, लेकिन इधर आने से ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं इधर. हाँ है ना, इधर होटल भी इतना अच्छा है हम लोग का, पाइन पैलेस. वो लोगों ने हम लोग को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट. I have come from Mumbai. For all the last 6 months we were trying to plan for this trip and we were passionate to come here. We were quite aggressive, and when this news happened we felt little bad, but however then our tour manager Vinay brought us together and he told you decide. But in the first decision we thought we will cancel it or shift it, but then it was difficult, so then we planned. After 1 week Vinay told us no, we will go. So all the group changed their minds and finally we have arrived here, and this is really a beautiful place. All the people here are very cooperative. They supported us a lot, and the hotel which we जिला डोडा से 85 आज़मीन के एक ग्रुप को आज डोडा से श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया है और उस दौरान वो कल से बाज़ाब्ता तौर पर सफ़र महमूद और मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगे। रवानगी का एहतमाम डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की निगरानी में किया गया था, जिन्होंने ज़ाती तौर पर इंतज़ामात की निगरानी की ताकि एक अम्बार और एहतराम के साथ रवानगी को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने आज़मीन के साथ बातचीत की और आज़मीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्रेशमेंट, तिबी इमदाद और ज़रूरी दस्तावेज़ात के खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। उन्होंने ज़ायरीन पर जोर दिया है कि वो मुक़द्दस मकामात पर अपने वक्त के दौरान खुत्ते में अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए दुआ करें। जिला टोटल 85 हाजी साहिबानों का इस बार हज करने का प्लान बना है और उसी के तहत आज हमारा 38 लोगों का एक ग्रुप यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, जो कि श्रीनगर जाएगा और फिर वहाँ से आगे हज के लिए वो डिपार्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हमारे 54 मेल हैं और 31 फीमेल हाजी साहिबान हैं। इनके लिए जो तमाम ट्रेनिंग्स हैं, जो तमाम वैक्सीनेशन की रूटीन है, जो हेल्थ चेकअप है, वो सारी चीज़ें पूरी की गई हैं और आज हमारे हाजी साहिबान, उनके पूरे परिवार उनको यहाँ से अलविदा कहने आए हैं कि वो वहाँ जाएं और खुदा की बरकत लें और हम सब इनकी एक जो जर्नी है वो सुखद रहे और एक हेल्दी तरीके से ये वापस आएं और हम सब इंतज़ार करेंगे इनके वापस आने का और इनके जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने का। देखिए, हज एक ऐसा मुबारक मौका होता है जो इस्लाम रिलीजन में किसी भी इंसान के लिए सबसे मुबारक मौका होता है और हर कोई इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि मुझे हज करने का मौका कब मिलेगा। आज जो ये हमारे 85 लोग जा रहे हैं, इनके चेहरे पे वो बरकत है, वो नूर है और वो खुशी है जो देखते ही बनती है और मुझे उम्मीद है कि वो इसी खुशी के साथ वापस आएंगे। इनफैक्ट जब वहाँ पे बरकत लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनके वापस आते ही डिस्ट्रिक्ट में भी एक खुशनुमा माहौल बनेगा और मैं इन सब के लिए प्रेयर्स करता हूँ, विशेष करता हूँ। मोहम्मद शफी डोई है, मैं इलाका चिल्ली बलेसा एक पहाड़ी इलाके से हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा की गई बहुत अच्छी की गई। वक्त वक्त पे हमें मैसेज दिए गए, वक्त वक्त पे हमें कॉलें की गई और बहुत अच्छे ढंग से कल से भी हमें यहाँ बुलाया गया। गाड़ियों का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है और बहुत अच्छा पाया गया और मैं इस वक्त यहाँ बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको हज बैतुल्लाह जाना नसीब फरमाया और इसी बात में आपसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखा हमने यहाँ पर, बहुत ठीक ठाक तरीके से देखा। अल्लाह जो हमारा मुल्क है जम्मू कश्मीर है, इसके लिए तरक्की के लिए दुआ की जाएगी, अमन ईमान के लिए दुआ की जाएगी ताकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ईमान से रखे, हिफाजत से रखे, हर दुश्मन से बचाए इंशाअल्लाह। इस वक्त मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी खुशी है मुझे। मेरा नाम ताहिर अशरफ वानी है, मैं फुरकानाबाद घाट से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, पहली बात मैं हज का फरीज़ा बहुत अच्छा, हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि एक बार हम ज़रूर उस पाक सरज़मीन पर जा सके, हज जो है अदा कर सके। हर एक की ख्वाहिश होती है, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इस एज में, जिस एज में थोड़ी सेहत भी ठीक होती है, इंसान में हिम्मत भी होती है, तो अल्लाह ताला ने उस पाक सरज़मीन के लिए हमें। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर एनएसए की पीएम मोदी से मुलाकात। अभी इस वक्त पीएम के साथ मुलाकात चल रही है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। एनएसए अजीत डोवाल की वजीर आज़म पीएम से मुलाकात इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही है और मौजूदा जो हालात भारत और पाकिस्तान के दरमियान
बने हुए हैं उन मामलात पर बातचीत की जा रही है। अभी भी दोनों के दरमियान मीटिंग जो है वो जारी है। नई दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि NSA की PM मोदी से मुलाकात इस वक्त दिल्ली के अंदर जारी है। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो उनके घर पर रिहाइश पर पहुंचे और दोनों के दरमियान इस वक्त मुलाकात जो है वो बातचीत जो है वो हो रही है। और बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा हालात बने हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, उस पर बातचीत हो रही है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।